हरे। हरे कृष्णा। राधे चरण प्रभु, आवाज स्पष्ट है? कुछ कम ज्यादा तो नहीं? ठीक ठीक है है प्रभु आवाज? जी, एकदम बराबर, एकदम परफेक्ट। थैंक यू। हरे कृष्णा। सो भक्ति रसामृत सिंधु प्रारंभ करें। इससे पहले कीर्तन किया हम लोगों ने, प्रार्थना भी करेंगे भगवान से कि अच्छी गति प्रदान करें उस आत्मा को जिसने कल रात को देह छोड़ा है। तो श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि जहाँ भी वो रहें भक्ति में लगी रहें और श्री कृष्ण के चरणों की सेवा करते रहें। तो हम लोग अब तक 11 अध्याय पूरा कर चुके हैं। वैसे देखा जाए तो बहुत स्पीड में किया है, 7-8 दिनों में 11 अध्याय पूरा। आज 12वां और 13वें अध्याय पर, और अगर समय हुआ तो 14वां अध्याय भी करेंगे, ताकि फिर कल थोड़ा बहुत वर्णन रागानुगा भक्ति का कर सकें, भाव भक्ति या रागानुगा भक्ति, जैसे भी समय होगा। तो अब ये जो 12वां अध्याय है, इसमें आखिरी जो अंग दिए हैं भक्ति के, हमने अब तक के अध्यायों में 53 अंगों की चर्चा कर ली है। 54 से लेकर 64 तक के अंगों का वर्णन अब इस अध्याय में हुआ है, 12वें अध्याय में वर्णन हुआ है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। आप सबके अगर प्रश्न हैं तो लिख लीजिए, अंत में प्रयास करेंगे प्रश्नों का उत्तर देने का। इसका शीर्षक है दिव्य सेवा के अन्य अंग। दिव्य सेवा मतलब भगवान की भक्ति। तो अब पहला इसमें दिया गया है शास्त्रों का श्रवण। वैसे अगर हम लोग देखें तो आगे श्रीमद् भागवत का वर्णन है कि श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए, और वो 5 प्रमुख अंगों में से एक है। तो शास्त्रों का श्रवण अलग से और श्रीमद् भागवत का अलग से क्यों किया गया? इसका कारण ये था, ये जो दोबारा कहा गया कि शास्त्र को पढ़ना है, भागवत को पढ़ना है, इसका कारण है श्रवण के महत्व पर जोर देना। कि श्रवण बहुत आवश्यक है, उस पर जोर देने के लिए ये 2 बार आया है। ऐसे कुछ और अंग भी 2 बार आए हैं, यही कारण है कि उस पर जोर देना है। और दूसरा, श्रीमद् भागवत की विशेष स्थिति। जैसे कहा जाता है कि जो अन्य पुराण हैं और जो भागवत पुराण है, इसमें क्या अंतर है? भागवत पुराण को महापुराण कहा गया है, 10 विषयों वाला ये है। साधारणतः पुराणों में 5 विषय होते हैं, हम लोग कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। नरसिंह पुराण में श्लोक आता है कि पुराणों के 5 लक्षण होते हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग अर्थात पहले स्तर की सृष्टि, दूसरे स्तर की सृष्टि, वंशो मनवंतराणि च मनवंतर का वर्णन, वंशों का वर्णन, और वंशानुचरितम चैव वंश में से एक किसी चरित्र को लेकर का विस्तार से वर्णन। तो ये पुराणों के 5 लक्षण हैं। लेकिन भागवत, इसमें 10 लक्षण हैं, 10 विषय दिए गए हैं। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम उत्थय ईशनु कथा मनवंतर निरोध मुक्ति आश्रय। तो 10 विषय दिए गए हैं, इसलिए भागवत की विशेष स्थिति है। कोई कह सकता है कि केवल हम लोग ही भागवत का गुणगान करते हैं क्योंकि हम लोग भागवत पढ़ते हैं इसीलिए हम लोग बोलते हैं भागवत। नहीं, अन्य पुराणों में भी भागवत का गुणगान किया गया है। पद्म पुराण में कहा है कि भागवत एक सूर्य की तरह है, जहां भागवत है वहां अन्य पुराणों की आवश्यकता नहीं। तो ऐसा नहीं है कि केवल हम लोग भागवत पढ़ते हैं इसीलिए भागवत का गुणगान कर रहे हैं। अन्य पुराणों में भी यही कहा गया है कि अगर भागवत है तो हमारी कोई जरूरत नहीं। इसलिए भागवत की विशेष स्थिति भी है, और यहाँ पर इसलिए कि हमें श्रवण के महत्व को जोर देने के लिए। तो शास्त्रों का श्रवण में रूप गोस्वामी ने वर्णन किया है कि कोई भी पुस्तक
जो भक्ति के अग्रसर होने में प्रकाश डालती है, शास्त्र मानी जाती है। तो शास्त्र किसे कहते हैं? केवल उन्हें नहीं कहते शास्त्र जो केवल हम लोग विभाजन करते हैं वेद, उपनिषद इत्यादि पुराण। तो फिर अगर वो होता तो हमें भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। अगर ऐसा होता कि केवल वही शास्त्र होते तो फिर भक्ति रसामृत सिंधु, शिल प्रभुपाद जी के इतने सारे ग्रंथ, कोई लाभ नहीं था। फिर तो ये था कि इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल वेद पढ़िए, 4 वेद, उपनिषद, 108 उपनिषद और 18 पुराण, बस उनको पढ़िए, या संहिताएं, इतिहास जो भी है। तो इसीलिए जान लीजिए कि जो भी पुस्तक भक्ति के अग्रसर होने में हमें मदद करती है, उस पथ पर प्रकाश डालती है, वो शास्त्र कहलाती है। मध्वाचार्य जी ने भी शास्त्र की परिभाषा दी है कि रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि, उपनिषद, वेदांत, ऐसे शास्त्रों का अनुसरण में लिखे गए ग्रंथ ये शास्त्र कहलाते हैं। तो अब प्रश्न आता है कि क्या हम भी कुछ बुक लिख दें तो क्या वो शास्त्र कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? हम भी तो भक्त हैं, हम भी भक्ति के आधार पर लिख देंगे तो शास्त्र होगा या नहीं होगा? तो साधारणतः जो आचार्यों के द्वारा, परंपरा में आए गुरुजनों के द्वारा या आचार्यों के द्वारा जिनकी रचना की जाती है, वो भी शास्त्र के समान माने जाते हैं। और अगर हम उनके आधार पर केवल उनको ही आधार बनाकर कुछ रचना करते हैं तो उसको भी पढ़ने से भक्ति हृदय में उत्पन्न हो सकती है, इसलिए वो भी शास्त्र का अंग माने जा सकते हैं। लेकिन हमें उसमें कोई अपनी मानसिक कल्पना से कुछ ना लिखें। केवल जैसे हमारे सन्यासियों ने कई ग्रंथों को दिया है, उनकी कई पुस्तकें हैं कई सन्यासियों की, और उन सब वो सारी पुस्तकें शिल प्रभुपाद जी के शिक्षाओं पर आधारित हैं। शिल प्रभुपाद जी की शिक्षा परंपरा पर आधारित है, परंपरा की शिक्षा शास्त्र पर आधारित है। इसीलिए वो सारे ग्रंथ भी शास्त्रों में आते हैं, रूप गोस्वामी और मध्वाचार्य की इस परिभाषा के अनुसार। अन्यथा प्रभुपाद, इवन रूप गोस्वामी के ग्रंथ भी शास्त्र की श्रेणी में नहीं आते, अगर हम इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं तो। लेकिन दूसरी ओर प्रयास हमारा ये नहीं होना चाहिए कि हम बड़े से बुक्स लिखें जिससे हम प्रसिद्ध हो जाएं, सारी बुक्स हमारी इधर उधर जाएं, लोग देखें, नहीं। आप देखिए शिल प्रभुपाद जी के शिष्यों ने भी बहुत समय तक ग्रंथों को नहीं लिखा, कोई बुक नहीं लिखी, और आज भी वो बुक लिखते भी हैं तो भी कहते यही हैं कि शिल प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़िए। तो इसलिए हमें प्रसिद्ध होने के लिए या अन्य कारणों से नहीं, केवल लोगों को अगर भक्ति प्रदान करने में, वो भी जब ऐसा अन्य लोग आपसे कहें, अन्य भक्त आपसे कहें, और तब भक्तों की सेवा हेतु इसको प्रस्तुत करना चाहिए, अपने साक्षात्कार को, जिससे लोगों की मदद मिल सके, लोगों को भक्ति करने के लिए। तो ऐसे यहाँ शास्त्रों के श्रवण का वर्णन है। भागवत में कहा गया है कि भागवत सारे वेदांत दर्शन का सार है। जो व्यक्ति किसी न किसी तरह भागवत के अध्ययन में अनुरक्त हो गया, उसे अन्य साहित्य पढ़ने में कोई स्वाद नहीं आता। जिस व्यक्ति ने भागवत का आनंद ले लिया है, वह संसारी लेखनी से कभी संतुष्ट नहीं होता। तो आगे भागवत का और वर्णन करेंगे जब 5 प्रमुख अंगों का आएगा, इसलिए यहाँ पर ज्यादा नहीं कर रहे हैं। आगे दिया गया है मथुरावास। ये भी कह सकते हैं दोहराया गया है, क्योंकि अभी 5 अंगों में वो भी आने वाला है कि भगवान के धाम धामवास या मथुरावास करना चाहिए। तो ये भी इसी कारण से, जो कारण हमें शास्त्रों का बताया, उसी कारण से दोहराया गया है। यहाँ लिखा है कि जो व्यक्ति मथुरा के अतिरिक्त अन्य स्थानों के प्रति आकृष्ट होता है, वह निश्चित रूप से माया द्वारा सम्मोहित हो जाएगा। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान के धाम के प्रति आसक्त हों। अनेक शास्त्रों में कहा गया है कि मथुरा की भूमि का श्रवण, स्मरण, महिमा गान
वांछा दर्शन या स्पर्श मात्र से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी हो सकती। तो अगर कोई वहां जा नहीं सकते तो उन्हें स्मरण करना चाहिए। वो अगर वो भी नहीं तो उसके बारे में सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, महिमा का गान करना चाहिए। ऑफ कोर्स जो जा सकते हैं उनको स्पर्श करना चाहिए। अभी हम कल शाम को जाएंगे तो स्पर्श करेंगे और आप सब स्मरण कीजिएगा, और फिर वहां से क्लास भी देंगे तो आप श्रवण कर लीजिएगा गोवर्धन से बैठकर। तो आप गोवर्धन के दर्शन भी कर लीजिएगा और क्लास भी सुन लीजिएगा, तो सब हो जाएगा। इसलिए भक्तों को ये नहीं सोचना चाहिए हम नहीं जा पा रहे हैं। कभी कभी भक्तों को ये लगता है कि अरे हम नहीं जा पा रहे हैं, हमें भी जाना चाहिए, और लोग जा रहे हैं। कोई चिंता नहीं, हम जहाँ हैं वहाँ स्मरण करें और श्रवण करें तो फिर धाम प्रकट हो जाएगा। शिला प्रभुपाद ने अमेरिका में धाम प्रकट करा दिया, सूरत में तो हो ही सकता है। तो अगला है भक्तों की सेवा करना। सफलता के लिए सर्वोत्कृष्ट मार्ग है भक्तों की सेवा, बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा हो सकता है कि हम जब जप करते हैं, ये सारे हमारे लिए अस्त्र शस्त्र हैं माया से लड़ने के। भक्ति के जितने भी अंग हैं माया से लड़ने के अस्त्र शस्त्र हैं। तो हो सकता है कभी कभी हम जप करते हैं, जप में रुचि नहीं रह जाती, जब करने की इच्छा नहीं होती, तो कह देना चाहिए कि समझिए कि वो अस्त्र शस्त्र फेल हो जाते हैं। फेल हो जाते हैं मतलब उत्साह देने में हमें कभी कभी, या फिर अन्य जो भी चीजें हैं भक्ति मार्ग की पढ़ना, ये वो कई बार होता है ना, कई इच्छा ही नहीं होती है, जब करने की इच्छा नहीं होती है। ये सब हो सकता है, एक दृष्टि से कहा जाए कि ये सारे अस्त्र शस्त्र फेल हो सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा चीज है जो कभी फेल नहीं होता, भक्तों की सेवा। तो भक्तों की सेवा मतलब उसमें उससे उत्साह हमेशा बढ़ जाता है। तो निश्चित है, इसका अर्थ ये नहीं है कि जप महत्वपूर्ण नहीं है, अध्ययन महत्वपूर्ण नहीं है, सब महत्वपूर्ण है, सब में शक्ति है। लेकिन भक्तों की सेवा करके उन अंगों में रुचि बढ़ जाती है। इसीलिए जब हमने 64 अंगों का वर्णन प्रारंभ किया तो कहा था कि 3 अंग महत्वपूर्ण हैं, उन तीनों से फिर आगे 61 अंग होते हैं, और वो था गुरु की शरण जाना, दीक्षा लेना और सेवा करना। इसलिए भक्तों की सेवा ये बहुत महत्वपूर्ण है। शिव जी कहते हैं पार्वती जी से कि पूजा की अनेक विधियां हैं। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम, तस्मात् परतरम देवी तदिया नाम सम अर्चनम। वो कहते हैं कि आराधना, बहुत सारी आराधनाएं हैं। आराधना नाम सर्वेशाम, जितनी भी आराधनाएं दी गई हैं शास्त्रों में, वेदों में, विष्णु आराधना परम, भगवान विष्णु की आराधना परम है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी आराधना परम है, हम सर्वस्य प्रभव, विष्णु आराधना परम। फिर वो कहते हैं कि लेकिन इससे भी आगे एक आराधना है। अरे बड़े आश्चर्य की बात है, आपने पहले कह दिया कि सारी आराधनाओं में विष्णु आराधना परम है, फिर आप कह रहे हैं कि इससे भी आगे एक है। बोले हाँ, उससे भी आगे एक। तो क्या है? तदीया नाम सम अर्चनम। तदीय मतलब भगवान से जुड़े हुए, बहुत निकट, भगवान जिनको प्रेम करते हैं ऐसे लोग या ऐसी वस्तुएं। जैसे तुलसी की हम पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान को प्रिय है। ऐसे ही भक्तों की हमें पूजा करनी चाहिए क्योंकि वो भगवान को प्रिय है, और इसीलिए हम लोग करते हैं। हर रोज हम लोग अपने मंदिरों में गुरु पूजा करते हैं, शिला प्रभुपाद की पूजा करते हैं क्योंकि भगवान को प्रिय है। तो यहाँ ये शिव जी कहते हैं कि उनकी पूजा से बढ़कर भी उनके भक्तों की पूजा, तदीय नाम सम अर्चनम। तो इसलिए हमें इसके आधार पर भक्तों का महत्व समझना चाहिए। तो ऐसा ही कथन आगे भी दिया गया है। आगे भी हम लोग अभी भक्तों की, यहाँ पर तो सेवा हो रहा है, भक्तों की संगति का वर्णन करेंगे। तो भक्त की सेवा समस्त भौतिक संतापों को कम करने वाली है, और एक बार भी दर्शन करने से पाप
कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। भक्त के पास जाने, उसके चरण छूने या उसे आसन देने से मनुष्य सारे पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। ये भागवत में कहा गया है, कोई संशय नहीं है। बस आप उनके पास चले जाइए, उनको स्पर्श कर लीजिए, उनके चरणों को, उनको आसन दे दीजिए, सेवा कर दीजिए, मुक्त हो जाएंगे। और इसीलिए आदि पुराण में भगवान ने कहा है, जो अपने आप को मेरा भक्त कहता है वो भक्त नहीं है, जो मेरे भक्तों का भक्त कहता है वो दरअसल मेरा भक्त है। और आप सबको भी अनुभव होगा कि भक्तों की सेवा करने से बहुत से लाभ या भक्ति में उत्साह, रुचि हमें प्राप्त होती है केवल भक्तों की सेवा करने से। आप एक मिनट के लिए स्मरण कीजिए कि आज से लेकर पिछले 10 साल, 15 साल, 20, 30 साल, जब तक आप भक्ति में हैं, जब से, तो कभी ऐसा हुआ कि आपने भक्तों की सेवा की और उससे कोई लाभ हुआ हो आपको? जैसे मान लीजिए कि आप नए नए थे, आपको पता ही नहीं था, फिर अचानक कोई व्यक्ति लेकर आ गए भक्त को कि आए हैं मिलिए, और फिर बस उसके द्वारा भक्ति शुरू हो गई या बहुत रुचि हो गई और हम इतने गंभीर हो गए, या कोई और ऐसा। तो एक क्षण के लिए, एक मिनट के लिए सोचिए, क्योंकि ये जो विषय है ये केवल पढ़ने के लिए नहीं है, ये हृदय में उतरने के लिए, पालन करने के लिए, केवल पढ़कर एग्जाम देकर पास होने के लिए नहीं है ये विषय भक्ति रसामृत सिंधु के। तो इसलिए सोचिए, कभी ऐसा हुआ आपको? और अगर आप में से कोई शेयर करना चाहे तो बहुत अच्छा लगेगा, एक दो भक्त कोई इस बात को शेयर करें। कभी भी आपने 15 साल पहले, 20 साल पहले, 10 साल पहले किसी भक्त की सेवा की, कोई भक्त का अवसर मिला आपको सेवा करने का, तो उससे क्या लाभ हुआ? और साथ ही साथ अगर शास्त्रों में ऐसा कोई वर्णन है, आपने सुना है, वो भी कह सकते हैं। तो कौन बताएंगे आप में से? लगता है आप लोगों ने भक्तों की सेवा नहीं की, या लाभ नहीं मिला, या आप लोग बताना नहीं चाहते हैं, बोले अपने पर्सनल रख लेते हैं। गौरांग प्रिय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे जब हम कृष्ण। अभी नए नए ही भक्ति में, अभी हमारी स्टार्टिंग ही थी, तो गुरु महाराज फर्स्ट टाइम सूरत आने, उन्हें निमंत्रण था, वो फर्स्ट टाइम सूरत आए, तो मेरे मन में ऐसे ही कुछ विचार आया कि मैं उनके लिए कुछ सेवा करूं। तो मैंने उनके लिए कुकिंग करी। तो वो फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मैंने जब शुद्ध भक्त के लिए कुकिंग करी तो मेरा भक्ति में दृढ़ विश्वास हुआ, और मैंने उनको तभी मैंने मान लिया था कि यही मेरे गुरु रहेंगे और मैं इनसे ही दीक्षा लूंगी और मैं इन्हीं को ही शेल्टर लूंगी। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा, धन्यवाद माता जी। और कौन बताएंगे? IYF सूरत, कौन है ये? हरे कृष्णा प्रभु जी, अक्षर ब्रह्मदास। ओ हरे कृष्णा। यस प्रभु। प्रभु जी, ये जब हम लोग जुड़े थे 2016 में, तो राधाचरण प्रभु जी बोले कि सुदामा प्रभु आएंगे, ब्रह्मचारी हैं चौपाटी मंदिर से। तो वो आए और लेक्चर दिए थे, और उसके बाद ही सब मतलब फैमिली और सब कैसे जुड़ते गए कुछ पता ही नहीं चला हम लोग को, उनके एक बार आने से खाली। और 2017 में भक्ति प्रेम महाराज घर पे आके रुके थे, तो फिर उसके बाद 2017 में ही हम लोग की दीक्षा हो गई अपने आप, मतलब। तो देखिए, इससे एक चीज तो हमें सीखने मिलती है कि अपना घर बड़ा बनाना चाहिए ताकि भक्त आकर रह सकें। लेकिन सेवा भी करनी चाहिए। ओके, और भी एक दो हाथ दिख रहे हैं। जय राधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, 8 साल पहले कार्तिक में फर्स्ट टाइम मैंने प्रोग्राम अटेंड किया था जानवी माता जी का, मेरी सिस्टर लॉ ने करवाया था। उससे मैंने पहले कभी इस्कॉन का कोई प्रोग्राम अटेंड नहीं किया था। उस प्रोग्राम में गेम्स भी दी, श्रवण भी किया, और बाद में माता जी के लिए प्रसाद ऑफर किया तो उन्होंने लिया नहीं प्रसाद, बोले शिकंजी पियेंगे। तो मैंने नींबू पानी बनाया था, और माता जी ने बोला नींबू पानी किसने बनाया है, और मुझे बुलाया गया किचन से और मुझे इतना अप्रिशिएट किया गया।
और उसके बाद मैंने पीछे नहीं देखा कभी। उसके बाद प्रोग्राम्स अटेंड करते गए और आज 8 साल हो गए हैं इस्कॉन में, और ये सब वैष्णव की कृपा से है। तो माता जी मेरे लिए बहुत 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 special है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। के निकुंज राधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, जैसे शास्त्र का आपने कहा तो नारद मुनि का हम उदाहरण ले सकते हैं कि उन्होंने सेवा करके भक्ति प्राप्त की। और यदि मेरा लिए तो जैसे कि आपने कहा कि घर बड़ा होना चाहिए, तो मैं ये कहूंगी कि मेरे घर छोटे होने के कारण मैंने भक्ति चारू स्वामी महाराज से ये कहा था कि मेरा घर छोटा है तो मेरे यहाँ तो कोई आते नहीं है। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं आते, मैं आता हूँ और साथ में सार्वभौम प्रभु को भी लाता हूँ। तो वो दिन और आज का दिन प्रभु जी, इतने भक्त मेरे घर आते हैं और मुझे इतनी सेवा मिलती है कि मुझे लगता है ये भक्ति चारू स्वामी महाराज का ही आशीर्वाद है। हरे कृष्णा प्रभु जी। लेकिन आगे घर बनाए तो थोड़ा बड़ा बना लीजिएगा। ओके, स्मित राधिका माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जब हम भक्ति में जुड़े थे, शुरुआती थी, तो राधाचरण प्रभु जी ने हमारे घर इतने सारे प्रोग्राम्स कराए थे। और तब ऐसा होता था कि बहुत गैदरिंग होनी है तो ज़्यादातर मिलानों को चुना जाता था। और वहाँ पे कितनी बार तो कंटिन्यूस, मतलब 1 2 3 डेज ऐसे भी प्रोग्राम हुए, और उसमें बहुत ब्रह्मचारी सन्यासी बड़े बड़े भक्त आए। तो मुझे 100% है कि उसी की वजह से आज मैं यहाँ पहुँची हूँ। अगर वो प्रोग्राम घर में नहीं होते और वो वाइब्रेशंस नहीं होती तो मैं इतना प्रोग्रेस नहीं करती। इवन बच्चे भी, भले वो ऐसे लगता है लेकिन उनके अंदर जो बीज डला है वो मैं जानती हूँ कि वो कभी इससे दूर नहीं जाएंगे। वेरी गुड। और अभी भी प्रोग्राम होते हैं या नहीं होते हैं, कि अब बंद हो गए, कि कृपा हो गई अब जरूरत नहीं है? नहीं प्रभु जी, अभी भी अभी J9 होने की वजह से हमारे घरों में प्रोग्राम होने बंद हो गए हैं, बहुत कम हो गए हैं। लेकिन बस आप भी आशीर्वाद दीजिए कि भक्तों का आना जाना हमेशा रहे। यस, प्रार्थना करेंगे। बरसाना ईशानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मैं करीबन 15 साल पहले वृंदावन गई थी और तब मैंने पहली बार एक टेम्पल देखा था, कृष्ण बलराम मंदिर। 30 जने गए थे हम। फिर उसके 10 या 12 साल के बाद मैंने पहली बार इस्कॉन ज्वाइन किया और अभी 2 साल पहले मेरा दीक्षा हुआ। तब मेरे साथ जो 15 साल पहले एक माता जी आए थे, उनको मैंने फोटोज दिखाए कि ये मेरे गुरु महाराज है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको याद है हम पहले जब वृंदावन गए थे तब हमने इनसे आशीर्वाद लिया था? तो हमने कहा नहीं, हमें याद नहीं है। तो बोले ये वही है ना जो व्हील चेयर पे बैठते हैं, स्टिक रखते हैं और आशीर्वाद देते हैं? तो हमने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि आपको याद नहीं है लेकिन मुझे याद है, ये वही है और इन्होंने आपको उस दिन देख लिया था। तो इस तरह गुरु महाराज का आशीर्वाद पहले ही मिल चुका था, इन दीक्षा हमारा बहुत देर के बाद हुआ। कोई बात नहीं, गुरु का आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण है, वो हमें मिलना चाहिए। जगदीशानंद प्रभु आज आपको दे देते हैं अवसर, नहीं तो फिर आप कंप्लेन करेंगे। यस, जगदीशन प्रभु अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। घर पे वैष्णव आते हैं और रुकते हैं और आशीर्वाद देते हैं तो इतना अच्छा लगता है, उनका स्नेह हमेशा बना रहता है। बलदेव प्रभु जब एक बार सिर्फ 12 घंटे के लिए आए थे सूरत में और घर पे रुके थे, तो ऐसा लगा कि उनको याद है कि गुरु महाराज की कृपा हमारे पे थी। और जब गुरु महाराज ने ये शरीर त्यागा तब उनका मैसेज आया तो इतना अच्छा लगा कि जो भी वैष्णव आते हैं कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कृपा प्रदान करते रहते हैं। जब आप इस बार यानी लास्ट टाइम जब सूरत आए घर पे रुके थे, इतना अच्छा लगा कि इतना स्नेह मिलता आप लोगों से कि बड़े वैष्णव जो भी हो कृपा बनाए रखते हैं हमेशा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। तो आप लोगों का स्वभाव बड़ा अच्छा है, आप भक्तों के साथ साथ कुछ भक्तों की भी सेवा कर लेते हैं। ठीक है, हर एक की करनी चाहिए, हर जीव की, चाहे वो पापी ही क्यों ना हो। बहुत अच्छी बात है।
प्रभु एक हैं गोकुलानंद चैतन्य प्रभु। यस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक्चुअली बहुत सारे रियलाइजेशन डिवोटीज की काफी सेवा करने का मौका मिला था। अभी जैसे रुद्रनाथ को आए थे लास्ट टाइम, तो उनको J9 से लेके मातावाड़ी तक ले जा रहा था बाइक पे। इट वाज वेरी, ऐसे लगा कि बहुत बहुत अच्छा फीलिंग आया था प्रभु जी, महान वैष्णव की सेवा करना। फिर बाद में जब महाराज यहाँ पे आए थे, गोपाल कृष्ण महाराज एक्चुअली, तो उनके क्लोथ्स वॉशिंग का भी सेवा मिला था, तो भी बहुत भाग्यवान हो आप तो एकदम। और मैंने सुना था प्रभु जी की महाराज के लोगों के सन्यासी के एक्चुअली सॉक्स में स्मेल नहीं आता है, तो जब मैंने सॉक्स वॉश किए ना, तो इट वाज एक्चुअली आई स्मेल, इसमें ट्रांसेंडेंटल स्मेल होता है। एक बार श्रील प्रभुपाद से किसी ने कहा, लंदन में थे प्रभुपाद, और वहां पर एक आध कोई मच्छर आए, और जो भक्त बैठे थे उनको तो एक भी मच्छर से कष्ट होता था, तो बड़ी तकलीफ हो रही थी। ऐसे ऐसे प्रभुपाद आराम से बैठे थे, तो उन्होंने कहा, लगता है शुद्ध भक्त को मच्छर काटते नहीं प्रभुपाद, ऐसा है कि शुद्ध भक्त को मच्छर नहीं काटते हैं? तो प्रभुपाद ने कहा कि शायद लंदन में ऐसा भेद करते होंगे मच्छर, कलकत्ता में बिल्कुल नहीं करते। तो ये चीजें सोचना कि शुद्ध भक्त की परिभाषा या लक्षण में हम ये अगर सोचने लगे कि अगर उन्हें मच्छर काट रहे हैं तो वो शुद्ध भक्त नहीं है या अन्य चीजें, तो ये थोड़ा सा गलत हमारी धारणा हो जाएगी। इसलिए शुद्ध भक्तों को उनकी भक्ति से ही केवल और उनकी सेवा से पहचान देना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ओके, सो आगे पढ़ेंगे। तो भक्तों की सेवा करना बड़ा महत्वपूर्ण है। आप सबने अनुभव किया है, शास्त्रों में बहुत वर्णन है कैसे भक्तों की सेवा से व्यक्ति के लाभ हुआ। अगला है अपने पद के अनुसार भगवान की सेवा करना। तो अपने पद के अनुसार मतलब प्रभुपाद समझाते हैं कि अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार विभिन्न उत्सवों को संपन्न करे, ऐसा पद्म पुराण में कहा गया है। तो जब हम लोग सेवा अपराध करते हैं, डीटी के प्रति जो अपराध होते हैं, उनमें एक अपराध है कि अगर हमारे अंदर क्षमता है उत्सवों को बड़ा अच्छा मनाने की और हम नहीं मनाते हैं, तो वो एक अपराध है। मान लीजिए आपको भगवान ने सुविधा दी हुई है, लेकिन आप आलस के कारण या किसी अन्य कारण कि हम नहीं मनाएंगे ज्यादा बड़े स्केल पर। मान लीजिए बहुत बड़ा उत्सव कर सकते हैं, सूरत में बहुत बड़ा, हजारों लोगों को बुला सकते हैं, लेकिन आप सोचे अरे कौन इतना हेडेक लेगा, कहाँ व्यवस्था होगी। हाँ ठीक है, मिनिमम ही करेंगे हम, 50-100 लोगों को बुलाकर ही जन्माष्टमी कर लेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। तो अगर सुविधा है और अपनी क्षमता के अनुसार नहीं करते तो ये अपराध माना जाता है। इसलिए यहाँ लिखा अपने पद के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके घर में भगवान हैं, डीटी हैं, तो घर में उनकी अच्छे से अच्छी सेवा करनी चाहिए जितनी आपकी क्षमता है। अर्थात ये नहीं है कि इसका अर्थ ये कहा जा रहा है कि केवल अमीर लोगों को भगवान की सेवा करनी चाहिए। कोई भी कर सकता है अपनी क्षमता के अनुसार। अगर कोई गरीब व्यक्ति है, श्रीधर कोलाबेचा, उनकी क्षमता के अनुसार उन्होंने किया, महाप्रभु ने गुणगान किया, तो वो तो कोई बहुत बड़ा बड़ा नहीं करते थे, बड़ा मंदिर नहीं बनवाया उन्होंने, कोई बड़े ऐश्वर्यशाली भगवान के उत्सव नहीं किए, लेकिन जितना कर सकते थे किया। तो ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमारी जितनी क्षमता है उससे हम भगवान की सेवा करें। बहुत ज्यादा है हमारे पास तो अच्छी ज्यादा सेवा करें, ज्यादा इस्तेमाल करें। जैसे हम लोग मंदिर बना रहे हैं, तो मंदिर बनाने में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर एक को बस स्टैंडर्ड देना है, हर कोई इतना इतना देगा। नहीं, अगर किसी की क्षमता है 3-4 करोड़ देने की तो वो 3-4 दे, किसी की क्षमता है 15-20 करोड़ देने की तो 15-20 करोड़ दे, किसी की क्षमता है कि पूरा मंदिर मैं ही बनवा देता हूँ, बेकार में आप राधाचरण तो इधर उधर घूम रहे हो, तो मंदिर बनवाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि बाकी लोग प्रचार में आराम से लग सकें। तो क्षमता के अनुसार है। हाँ, लेकिन इसमें किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई मैं तो 3-4 करोड़ नहीं दे सकता तो मैं चुप बैठ जाता हूँ। नहीं, आप 1000 रुपये भी दीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर ने मायापुर में मंदिर बनाने के लिए घर घर जाकर 1 रुपया हर घर से लिया कि आप कुछ नहीं दे सकते, 1 रुपया तो दीजिए बस। खुद गए थे वो भक्ति विनोद ठाकुर,
हम लोगों को शर्म आती है लोगों से पैसा मांगने में भगवान के लिए, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जिनकी अब हम पूजा करते हैं ऑल्टर में रखकर उनकी फोटो को, वो खुद गए थे हर एक घर में और हर घर से उन्होंने 1 रुपया मांगा, 1 रुपया दे दो बस मंदिर बनाना। तो इसीलिए हमारी जितनी क्षमता है उससे उत्सव मनाना, मंदिर बनाना, सेवा करना। जैसे भगवान को आप बहुत अच्छा भोग लगा सकते हो, उत्सव आ रहा है, मान लीजिए जन्माष्टमी आ रही है, गौर पूर्णिमा आ रही है, रामनवमी आ रही है, आप अच्छा भोग लगा सकते हो। लेकिन आपसे जो कौन इतना सब करे, अब अकेले कौन 56 भोग बनाए, 4 भोग बनाए, बहुत अच्छा है। नहीं, उसको अच्छा बनाना चाहिए जितना कर सकते हैं। तो दोनों बातें ध्यान रखिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास नहीं है तो हम नहीं कर सकते। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान को पुष्प अर्पण कीजिए, भगवान खुश हैं। आपके घर में अगर पुष्प भी नहीं लगा, पास के घर से चोरी करके कर दीजिए, लेकिन कीजिए, वो कोई चिंता नहीं है। उसमें भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, पत्रम पुष्पम फलम तो। लेकिन जब है तब पास वाले के घर से चोरी करके मत लगाइए। जब पैसा है तो भगवान को दीजिए। तो ये यहाँ पर है। फिर नेक्स्ट है कार्तिक में भक्ति करना। ये तो हमें लगता है चर्चा ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर वर्ष आप सब इतनी अच्छी भक्ति कार्तिक में करते हैं। ऊर्जा व्रत, ऊर्जा यानी शक्ति, ऊर्जा आ गई तो शक्ति, और ये राधा रानी का महीना है कार्तिक। भगवान भगवद गीता में कहते हैं मासा ना मार्गशीर्षो हम, महीनों में मार्गशीर्ष, उन्होंने कार्तिक का कहीं वर्णन नहीं किया। और हम लोग मार्गशीर्ष में तो पता ही नहीं चलता वो कब आया और चला गया। किसी को, आपको पता है कब आता है? किसी को शायद ही पता होगा। कार्तिक अगले साल कब आने वाला है वो अभी से पता होता है। तो क्यों कार्तिक का इतना महत्व है? मार्गशीर्ष का वर्णन भगवान ने भगवद गीता में किया, उसका महत्व क्यों नहीं है? वो तो कृष्ण का महीना है, इसलिए कोई चिंता नहीं करते हैं, कृष्ण को प्रिय। लेकिन ये राधा रानी का महीना, इसीलिए कृष्ण को भी ये ज्यादा प्रिय है। तो कार्तिक महीने में ऊर्जा व्रत करना चाहिए। और जहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कार्तिक मास में ऊर्जा व्रत के समय मथुरा में भक्ति करने की विशेष संस्कृति की जाती है। आज भी अनेक भक्त इस प्रथा का पालन करते हैं। वे मथुरा या वृंदावन में पूरे कार्तिक मास में भक्ति करने के उद्देश्य से वहां जाकर ठहरते हैं। तो अगर हम पूरा महीना नहीं जा सकें तो जितने भी दिन जा सकें हमें प्रयास करना चाहिए। तो कार्तिक में, और अगर हम नहीं भी जा सके, मान लीजिए कि आप वृंदावन मथुरा नहीं जा सके, कोई बात नहीं, कार्तिक में भक्ति करनी चाहिए। जहाँ है वहाँ रहकर तो कुछ तपस्याओं को करना। जब कार्तिक का महीना आएगा तब आपको कार्तिक महात्म्य सुनाएंगे। तो कार्तिक में सुबह जल्दी उठना, जप ज्यादा बढ़ाना, भक्त बहुत सी तपस्याओं को करते हैं। कुछ अपनी प्रिय चीज को छोड़ देना, खाने की वस्तु 1 महीने तक, ऐसी वस्तु कि जिसके बिना आपको भोजन नहीं कर सकते। ऐसी नहीं कि जो अच्छा छूट जाए महीने भर के लिए, टेंशन नहीं, खाना नहीं पड़ेगा। जैसे किसी को करेला पसंद नहीं तो बोले मैंने 1 महीने करेला छोड़ दिया है, घर में का बनाना नहीं, बिल्कुल मैंने छोड़ रखा है। तो अच्छी चीज है। तो ऐसे ये कार्तिक व्रत का आगे कभी जब कार्तिक प्रारंभ होगा तो उसका पूरा विस्तार से वर्णन करेंगे। यहाँ लिखा है पद्म पुराण में कि कार्तिक मास में मथुरा में रहकर कुछ भक्ति कर लेने पर ही भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं भक्त, तो इस तरह से भक्ति प्राप्त होती है। बहुत सुंदर बात हमारे लिए लिखी है प्रभुपाद ने। हमें कहीं ना कहीं इसमें अपनी आइडेंटिफिकेशन आ जाती है। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान उन सामान्य व्यक्तियों को भक्ति प्रदान नहीं करते जो भक्ति के विषय में निष्ठावान नहीं है, तो भगवान उनको भक्ति नहीं प्रदान करते। किंतु ऐसे निष्ठा रहित व्यक्ति भी यदि कार्तिक मास में मथुरा मंडल में रहकर विधि पूर्वक भक्ति करते हैं तो उन्हें भगवान की व्यक्तिगत सेवा प्राप्त हो। देखिए, इन चीजों को ढूंढना चाहिए हम लोगों को पढ़ते हुए, क्योंकि तो हमारे लिए है ना। बाकी चीजें ठीक है, वो कही गई हैं शास्त्र में वो भक्तों का, लेकिन जो हमारे लिए है वो तो ये है, निष्ठा है नहीं, रुचि है नहीं, श्रद्धा है नहीं, तो क्या करें? भगवान की भक्ति प्राप्त हो नहीं सकती। तो वो ऐसे निष्ठा रहित व्यक्ति भी यदि कार्तिक में
विशेषतः मथुरा मंडल में रहकर, मथुरा मंडल मतलब केवल मथुरा नहीं, पूरा 84 कोस को मथुरा मंडल कहते हैं, तो जिसमें वृंदावन भी आता है, गोवर्धन भी आता है, राधा कुंड भी आता है, सब आते हैं, 12 वन आते हैं। तो उन्हें भगवान की व्यक्तिगत सेवा प्राप्त होगी। हरिभक्ति विलास में कार्तिक महात्म्य को बहुत अच्छे से सनातन गोस्वामी ने समझाया है। तो ये कृष्ण भावनामृत है कि कृष्ण की क्या क्या करते हैं, वहां जाकर कृष्ण की भावना में रहते हैं। तो ये कृष्ण भावनामृत का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो कृष्ण भावनामृत हमारे लिए क्या है, ये हमें जानना चाहिए। कभी कोई आपसे पूछे कि आप लोग कहाँ से आए हैं, आप बोलेंगे इस्कॉन से। इस्कॉन क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत। तो कोई पूछे अच्छा एक लाइन में बताइए कृष्ण भावनामृत क्या है, तो आप क्या कहेंगे? अभी आपसे हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं, कृष्ण भावनामृत को एक लाइन में बताइए, ये कृष्ण भावनामृत है। एक तो हो सकता है कि कृष्ण भावनामृत में घड़ी बहुत जल्दी भागती है, ये कृष्ण भावनामृत हो सकता है। ओके, कृष्ण भावनामृत की परिभाषा कौन बताएंगे? एक लाइन में केवल, ज्यादा नहीं, बहुत लंबा चौड़ा प्रवचन नहीं। अरे आप सब कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं, कुछ कहिए। और जो लोग नहीं कह रहे हैं वो लोग भी कहिए, वही लोग, केवल दोहराए नहीं। निकुंज राधा माता जी रुक जाइए, थोड़ा और भी किसी को बोलने दीजिए। ओके, नटरानी राधा माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण भावना भावित का मतलब है कि कृष्ण और उनके भक्तों की सेवा में मन लगना और उनके कार्यों में कृष्ण संलग्न और रहना। बस एक 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 एक, एक ज्यादा नहीं, बाकी के लिए छोड़ दीजिए। कृष्ण और उनके भक्तों में मन लगना। ओके, बहुत अच्छा। और कौन कहेंगे? गोकुलानंद। प्रभु जी, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। ओके, आई ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। ठीक है। और कविता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण भावना भावित अमृत में भक्त वो निश्चिंत रहता है, कोई भी प्रॉब्लम्स की टेंशन रहती कि कृष्णा तो है, ही विल डू एवरीथिंग। ओके, निश्चिंत रहना, ये कृष्ण भावना अमृत। ओह, वेरी गुड। राधा चरण प्रभु, नहीं, चरण रेणु माता जी। माता जी म्यूट पे हैं। हाँ, अभी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अभी तक मैंने जो समझा वो ये है कि हम अभी तक सोचते हैं लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन जब हम ये सोचेंगे कृष्ण हमारे बारे में क्या सोचेंगे, तो वो कृष्ण भावना अमृत है। बहुत अच्छा। कृष्ण हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इसका ध्यान करना, ये कृष्ण भावना अमृत है। बहुत अच्छा। ओके, जगदीशानंद प्रभु। 100% कृष्ण पे डिपेंड रहना प्रभु। 100%, यस, 100% कृष्ण पर डिपेंड रहना। बिल्कुल अपने ऊपर डिपेंड नहीं रहना, अपने धन पर, अपनी संपत्ति पर, अपने प्रतिष्ठा पर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। योग निलय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने भी बताया था कि कृष्ण का मतलब केवल कृष्ण नहीं है, कृष्ण, कृष्ण विस्तार, कृष्ण से संबंधित सभी वस्तुएं, कृष्णों के भक्त। तो कृष्ण से एक लाइन में प्रवचन मना किया था हमने, एक लाइन में बताइए कृष्ण भावना। तो प्रभु जी, कृष्ण और कृष्ण से संबंधित सभी वस्तुओं को अपने मन में जो है हमेशा याद करते रहना ही कृष्ण भावनामृत है, और उनके लिए सेवा का भाव रखना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कृष्ण और उनसे संबंधित सभी वस्तुओं को अपने मन में स्मरण करते रहना। ओके, भक्त ध्रुव मायापुर से। यस ध्रुव। लव कृष्णा। लव कृष्णा, यस, वेरी नाइस। हाउ टू लव कृष्णा? By loving his devotees. Okay, very nice, wonderful. Okay, मुकुंद किशोर प्रभु। मुकुंद किशोर प्रभु। ओके, तब तक और किसी को कह देते हैं। हरिप्रिया।
कहाँ गए? कोई तो बोलिए, आप में से कोई नहीं बोल रहे हैं। हरि प्रिय मत हरे कृष्णा। हाँ जी बोलिए मत। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। येन केन प्रकार मन कृष्ण निवेशित, मतलब प्रभुपाद ने कृष्ण भावना अमृत में ये प्रोसेस दिया कि हम किस तरह से हर वक्त अपने मन को कृष्ण में लगा सकते हैं। ओके, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत्। भानु, यहाँ पर कौन है भानु? दिख नहीं रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, कृष्ण कौन भगवान, बोल रहे हैं? कृष्ण भगवान को जो अच्छा लगे वो कार्य हो, प्रवृत्ति हम करें, वो कृष्ण भावना। ओके, बहुत अच्छा। जो कृष्ण को अच्छा लगे वो कार्य करना, वो कृष्ण भावना मृत। आप सब बड़े एडवांस डिवोटी हो, धन्यवाद। अच्छा, किसी का हाथ और रह गया है? भक्तिवर्धन प्रभु, यस भक्तिवर्धन, कहाँ गए? अरे हम जिनको कहते हैं बोलने के लिए वो गायब हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर और एक हैं मित्रावती, आई थिंक। यस माता जी बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण कृष्ण। भावनामृत मीन्स गुरु और शास्त्र के वचनों की रक्षा करना। गुरु और शास्त्रों के वचनों की रक्षा करना, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। ओके, सो ममता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण हरे भावना का अर्थ है कि हर क्षण कृष्ण को याद रखना, एक भी पल उनको ना भूलें। अगर कोई भक्त 23 घंटे 59 मिनट उनको याद करता और 1 मिनट भी अगर हम उनको भूल जाते हैं तो वो कृष्ण भावना भावित नहीं है। सारे कार्य उनको याद करना। बहुत अच्छा, वेरी नाइस डेफिनेशन, गुड। ओके, सो अच्छा, एक लास्ट कंचन माता जी। हमारा तो बार अध्याय भी पूरा नहीं हो पा रहा लगता है। यस कंचन माता जी बोलिए। ठीक है, सो जिन्होंने बोल दिया, भगवान की जिनकी इच्छा थी वो लोग बोल सकते। हरे कहाँ पर कृष्णा। है? अपना हरे संपूर्ण जीवन कृष्ण को समर्पित करना। ओके, जीवन कृष्ण को समर्पित करना, बहुत अच्छा। ओके, सो ये कुछ कृष्ण भावनामृत के परिभाषाएं हैं, बहुत अच्छी आप लोगों ने दी। हमने आशा नहीं की थी, लेकिन आप लोग अब लग रहा है कि भक्ति शास्त्री वगैरह सब पढ़ चुके हो। तो कृष्ण भावनामृत यही है, बहुत अच्छा आपने कहा। कृष्ण भावनामृत की परिभाषा ये भी हो सकती है, एक परिभाषा कृष्ण की भावना में रहना सदैव, उसे कृष्ण भावनामृत कहते हैं। दूसरी एक परिभाषा श्रील प्रभुपाद देते हैं अपने प्रवचनों में कि सभी प्रकार के सनातनों को एक साथ मिलाना, ये कृष्ण भावनामृत है। अर्थात प्रभुपाद समझाते हैं कि जीव सनातन है, भगवान सनातन है और भगवान का धाम सनातन है। तो सभी प्रकार के सनातनों को एक साथ लाना, ये कृष्ण भावनामृत है। अर्थात जीव को भगवान के निकट लाना और फिर भगवान जीव को भगवान के धाम की ओर जाने निकट लाना, ये कृष्ण भावनामृत है। और एक परिभाषा श्रील प्रभुपाद देते हैं कृष्ण भावनामृत की कि अपनी प्रेम करने की प्रवृत्ति को माया से हटाकर कृष्ण में लगाना, ये कृष्ण भावनामृत है। तो आप सब ने जो परिभाषाएं दी वो भी बहुत अच्छी थी, बड़ी सुंदर थी। हमने सोचा जो प्रभुपाद कह रहे हैं उसको भी, और भी बहुत प्रभुपाद ने दिए अलग अलग। ये तो केवल जो 2-3 स्मरण आई अभी आपने कहा, तो ऐसे ये कृष्ण भावनामृत है। तो कार्तिक में भक्ति करने के बाद अब भगवान की लीला संबंधी उत्सवों को मनाना, तो ये हम लोग अभी वर्णन कर चुके हैं कि भगवान के उत्सवों का अच्छी तरह से उत्सव मनाना चाहिए। उत्सव मतलब क्या होता है? उत्साह देने वाला।
उत्सवः मानवः प्रियः। मनुष्य को उत्सव बहुत प्रिय है। आप भी देखिए जब उत्सव मनते हैं तो कितना अच्छा लगता है। आप अभी समय नहीं है, नहीं तो आप सबको पूछते कि क्या अनुभव रहा आपका किसी उत्सव के बाद। जब उत्सव होता है तो कितना अच्छा लगता है। हाँ, वो जो मैनेजमेंट वाले हैं उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनको तो चिंता में वो पूरा उत्सव चला जाता है। जब तक उत्सव समाप्त नहीं हो तब तक उनको चिंता रहती है कि बस हो गया, अब ठीक है। हमें ध्यान है, हम लोग शुरुआत की अवस्था में मुंबई में हमने जब बहुत पहले ज्वाइन किया था, बेलगाम भी नहीं गए थे, उसके पहले की बात है। तो हम लोग जब उत्सव, एक बड़ा बड़ा उत्सव मना रहे थे और उसमें ज्यादा कोई लोग नहीं थे, 2 ही 3 लोग, हम लोगों को पूरा उत्सव देखना था। जन्माष्टमी, रथ यात्रा, ये बहुत बड़ा था। तो हमें ध्यान है कि जिस दिन उत्सव समाप्त हुआ था, मतलब उत्सव हम लोग करते जा रहे, ये करना, वो करना, वो करना, और जिस दिन उत्सव समाप्त हुआ था हमारे पास इतनी शक्ति नहीं थी। रात को 12 बजे करीब, 1 बजे करीब, हमारे पास इतनी शक्ति नहीं थी कि हम अपने रूम में जाकर सो सकें। हम स्टेज पर ही सो गए थे क्योंकि वो इतना उत्सव में, वो मैनेजमेंट में, और हर समय चिंता में, ये होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं, ये हो रहा है। उत्सव तो एंजॉय ही नहीं किया, बस यही चल रहा था। तो उन लोगों को छोड़कर बाकी सब का उत्सव में उत्साह बढ़ता है। कुछ मैनेजमेंट वालों का भी बढ़ता है, अगले दिन फिर तैयारी कर देते हैं शुरू अगले उत्सव की। तो उत्सव मतलब उत्साह का वर्धन। आप में से जो लोग हाथ उठा रहे हैं थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़े समय बाद में अभी लेंगे, नहीं तो फिर आगे चर्चा नहीं हो पाएगी। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं आखिरी 5 अंगों की, और ये आखिरी 5 अंग भक्ति के 5 प्रबल रूप हैं। तो अब उनकी हम लोग चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। तो ये चर्चा अब ये जो हम 5 की करेंगे 13वें अध्याय से भी हो जाएगी, मतलब इसी के साथ साथ 13वां अध्याय भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 13वें अध्याय में इन्हीं 5 को थोड़ा सा और वर्णन किया गया है। तो ये 5 कौन से हैं भक्ति के, जो अब हम लोग जिनकी चर्चा कर रहे हैं? तो चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, साधु संघ नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास श्री मूर्तेर श्रद्धाय सेवन। तो क्या है? साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत का श्रवण, मथुरा वास और श्री मूर्ते अर्थात भगवान के विग्रह की सेवा। और क्या कहा गया है उसमें आगे? शुक्ल साधना श्रेष्ठ ए पंच अंग, कृष्ण प्रेम जन्माए पंचेर अल्प संग। इन 5 का अल्प संग, बहुत कम संग भी हो जाए, कृष्ण प्रेम जन्माए, कृष्ण प्रेम जन्म हो जाता है, यानी उदय हो जाता है हृदय। इसीलिए शुक्ल जितने भी साधना हैं उनमें ये श्रेष्ठ, ये 5 अंग माने गए। तो हम लोग अभी इनकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले यहाँ वर्णन किया गया अर्च विग्रह की सेवा का। तो अर्च विग्रह की सेवा के लिए यहाँ पुराणों से वर्णन है। हम कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं कि जो अर्च विग्रह होते हैं भगवान के, वो कोई भौतिक नहीं है। भगवान अपना विस्तार आध्यात्मिक जगत में करते हैं, उसको परह रूप कहा जाता है। फिर भगवान व्यूह रूप में करते हैं, फिर भगवान अवतार लेकर आते हैं, फिर भगवान अंतर्यामी के रूप में होते हैं। लेकिन इन सब को हम देख नहीं सकते, परारूप को नहीं देख सकते, व्यूह को नहीं देख सकते, अवतारों को अभी तो इस समय नहीं देख सकते, और फिर अंतर्यामी भी नहीं, अर्थात परमात्मा रूप। तो इन चारों की शक्ति फिर विग्रह में भगवान डाल देते हैं, जो भगवान का विग्रह रूप है, ताकि हम उसको देखकर उनकी सेवा कर। तो इसीलिए घर में प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि यदि कोई अपने घर में पूजा करने से भगवान कृष्ण के अर्च विग्रह या श्री मूर्ति के प्रति अनुरक्त है, तो वह तथाकथित मित्रता, प्रेम तथा समाज जैसे अपने संबंधों को भूल जाएगा। इस तरह हर गृहस्थ का कर्तव्य है कि भगवान के अर्च विग्रहों को अपने घर में स्थापित करके अपने परिवार वालों के साथ पूजन करना शुरू कर दे। और इससे क्या होगा? प्रभुपाद लिखते हैं, इससे क्लबों, सिनेमा घरों तथा नृत्य आयोजनों में जाने तथा धूम्रपान, मद्यपान जैसे अवांछित कार्यों से
प्रत्येक मनुष्य को मुक्ति मिल जाएगी। यदि घर पर यदि यदि घर पर अर्च विग्रहों की पूजा पर बल दिया जाए तो ऐसी सारी व्यर्थ की बातें भूल जाएंगी। कृपया बाकी सब म्यूट पर रखिए अपने आप को, जब बोलने के लिए कहा जाए तभी बोलिए। तो ये अर्च विग्रह की सेवा है। ऐसे कहते हैं कि जब मन में बड़ी काम वासना हो तो अर्च विग्रह की सेवा करनी चाहिए, काम वासना समाप्त हो जाती है। तो ऐसा कुछ लोग मन में गलत धारणा ले लेते हैं कि ये जो अर्च विग्रह की सेवा है ये केवल नौसिखिया भक्तों के लिए है। और खास करके जब हम कुछ पढ़ लेते हैं उपदेशामृत इत्यादि, तो कहते ये कनिष्ठ भक्तों के लिए है, ये अभी हम वरिष्ठ हो गए। नहीं, ये सेवा हर समय हर क्षण की जा सकती है, हर स्थिति में की जा सकती है। ये केवल नवदीक्षित भक्तों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। तो विग्रह की सेवा से प्रेम उत्पन्न होता है। जब हम भगवान को श्रृंगार करते हैं, हम भगवान का अभिषेक करते हैं, भोग बनाते हैं, भोग अर्पण करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान आप ले लीजिए इसको, तो बहुत प्रेम उत्पन्न होता है भगवान के प्रति। तो इसीलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है जो हमें करनी चाहिए। अर्थात हमें विग्रह घर में लाने चाहिए, जैसे प्रभुपाद इस पे लिख रहे हैं, और उनकी सेवा करनी चाहिए। इससे कैसे प्रेम बदलता है, एक सरल उदाहरण देते हैं। एक भक्त ने हमें बहुत साल पहले बताया था कि वो कहते थे कि जब विग्रह नहीं थे घर में, तो मैं जब ऑफिस से वापस आता था तो कुछ बच्चों के लिए कुछ खरीद लूं, कुछ पत्नी के लिए खरीद लूं, ऐसा मन में आता था। तो उन्होंने कहा अब ये होता है कि जब भी आ रहा हूं तो लगता है अरे फूल दिखते हैं तो चलो भगवान की माला के लिए फूल ले लें, या कुछ और लेना है, कुछ ड्राई फ्रूट्स खरीद लें भगवान के लिए। तो एकदम चेतना बदल गई। तो ये मूर्ति की सेवा, या मूर्ति या कहना चाहिए विग्रह, तो उनकी सेवा का ये लाभ है। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हर गृहस्थ भक्त के लिए, मंदिर में रहने वालों के लिए क्या मूर्ति या विग्रह सेवा आवश्यक है या नहीं है? मंदिर में रहने वाले तो करते ही हैं। मंदिर मतलब विग्रह सेवा के लिए स्थान है, तो इसीलिए वहां के लिए नहीं, विशेषतः घर में रहने के लिए कहा गया है कि आपको विग्रह सेवा निश्चित करनी चाहिए। ठीक है, अगला है श्रीमद् भागवत का पाठ। हम लोग अभी शास्त्रों का वर्णन सुन रहे थे, तो यहाँ श्रीमद् भागवत का पाठ किया गया है कि श्रीमद् भागवत क्या है। ये वैदिक ज्ञान का कल्पतरु है। कल्पतरु मतलब कल्प वृक्ष, आप जो चाहें वो आपको मिल सकता है इससे। ये वैदिक ज्ञान का कल्प वृक्ष है, और उस कल्प वृक्ष का भी पका हुआ फल है भागवत। जैसे यहाँ वर्णन नीचे कर रहे हैं कि एक तोता होता है, वो जब चोंच मार देता है किसी अमरूद पर या किसी फल पर, आम पर इत्यादि, तो बड़ा मीठा होता है वो फल। तो ये जो फल है ये वैसे ही कल्प वृक्ष है, और उस पर से शुकदेव गोस्वामी ने अपनी चोंच मार दी है इस पर, तो बहुत मीठा हो गया है। शुक मुखाद अमृतम, शुकदेव गोस्वामी के मुख से निकलने के कारण और ज्यादा इसमें रस बढ़ गया है। लेकिन इस भागवत का श्रवण कैसे करना चाहिए? भागवत को प्रभुपाद लिखते अविच्छिन्न शिष्य परंपरा से प्राप्त करना चाहिए। ऐसे नहीं कि अचानक कोई व्यक्ति खड़ा हुआ कि आज से मैं भागवत कहूंगा, कोई परंपरा नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है, उसने कहीं से सुना नहीं है, अपने मन से भागवत को दे रहा है। बिल्कुल नहीं, परंपरा से प्राप्त किया जाना चाहिए। इसीलिए यहाँ लिखते हैं प्रभुपाद, श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है कि भागवत नामक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के मुख से ही भागवत सीखनी चाहिए। तो एक भक्त भागवत होते हैं और एक ग्रंथ भागवत। जो ग्रंथ भागवत को अपने जीवन में जीते हैं उन्हें भक्त भागवत कहा जाता है। तो भक्त भागवत से ग्रंथ भागवत सुननी चाहिए, तभी भागवत का अर्थ जीवन में उतरेगा। और मुक्त पुरुषों के लिए भी श्रीमद् भागवत ये आस्वाद्य है, मुक्त पुरुष भी इसका आस्वादन करते हैं। तो आगे भागवत के लिए कहा गया है कि कब तक भागवत को नहीं समझा जा सकता? जब तक हमारे हृदय में कर्म
और ज्ञान, कर्म कांड या आर्थिक विकास या ज्ञान ब्रह्म से एकाकार होने की भावना है, हम भागवत को नहीं समझ सकते। और श्रीमद् भागवत का विशेषता दशम स्कंद, इसके लिए कहा गया है कि जब तक किसी में श्रीमद् भागवत के लिए स्वतः उत्पन्न आकर्षण ना हो, तब तक इस दशम स्कंद की कथाओं को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है, श्रीमद् भागवत का यथारूप में आस्वादन करने के लिए शुद्ध भक्ति का होना आवश्यक है। शुद्ध भक्ति नहीं है तो फिर भागवत सुन नहीं सकते। तो फिर हम लोग कैसे सुने? उनके लिए लिखा गया है कि जब किसी को सौभाग्य से शुद्ध भक्त का संसर्ग मिलता है तो वह कृष्ण में विषय में सुनने के लिए आतुर होता है। इसलिए यहाँ पर भागवत हमें भक्तों से सुननी चाहिए, भक्ति के लिए सुननी चाहिए और भक्ति भाव से सुननी चाहिए। ठीक है, ये भागवत श्रवण के लिए कहा गया। बहुत सी और चीजें हैं, आप सब पढ़ सकते हैं। फिर आगे वर्णन है भक्तों का संग। हम लोग आज ये पांचों समाप्त करें, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जा रहे हैं। भागवत भक्तों का संग है, तो भक्तों के संग का यहाँ महत्व किया गया है। श्लोक दिया गया है जो शौनक आदि ऋषि श्रीमद् भागवत में कहते हैं। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है भागवत का। तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। तो वर्णन किया गया है। और ये जो श्लोक है महत्वपूर्ण क्यों है? आप में से कोई बता सकते हैं इसका क्या महत्व है? ऐसा कौन सी विशेषता इस श्लोक में है जो अन्य मतलब अन्य श्लोकों में नहीं हो सकती है? जो ये जो श्लोक हमने अभी कहा, तुलयाम लवे नापि, कोई बताइए। हाथ नहीं उठा रहे हैं। ओके, गौरांग जी तो सॉरी। यस, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। एक लव मात्र के साधु संग से पूरी सिद्धि हो सकती है। और ना स्वर्गम ना पुनर्भव, मतलब स्वर्ग लोक से भी बढ़कर है और मुक्ति से बढ़कर है। और तो हमने पूछा इसका महत्व क्या है? महत्व क्या, क्यों ये बहुत महत्वपूर्ण है? हमने कहा श्लोक तुल्यम लवे नापि। ठीक है, ये आपने एक बताई क्योंकि ये बता रहे हैं कि साधु संग से हमें बहुत कुछ लाभ हो सकता है, स्वर्ग इत्यादि की भी कामना। बहुत अच्छा। और कोई? ओके, ये जो श्लोक है, हाँ ओके, कलावती माता जी। प्रभु जी, ऐसा कोई भी चीज नहीं है पूरी सृष्टि में या कहीं पे भी देख लिया जाए कि जो एक लव मात्र संग से इतनी बड़ी उपलब्धि हो सकती हो कि भगवान स्वयं मिल जाए। बहुत अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यही एक चीज है, भक्तों का संग। बहुत अच्छा, थैंक यू मैडम। राधा चरण प्रभु, आप कुछ कहना चाहते थे? प्रभु जी, तुलना तो उन चीजों की, इसमें कुछ समानता हो, इसमें कुछ समानता ही नहीं है, उनकी तुलना कैसे हो सकती है? साधु संघ की तुलना के संबंध में तो कुछ है ही नहीं जिसकी तुलना की जा सके, इसलिए भी कहा गया है इस श्लोक को, ये अपने आप में विशिष्ट चीज है। बहुत अच्छा। और इसकी विशिष्टता बढ़ जाती है, आप सबने बहुत सुंदर उत्तर दिए। और इसकी विशिष्टता बढ़ जाती है इस तथ्य से कि श्रीमद् भागवत में ये 3 बार आया है, ये श्लोक, यही श्लोक। तो शास्त्रों में किसी चीज की पुनरावृत्ति नहीं होती है, और वो पूरे के पूरे श्लोक की। तो वो जैसे भगवत गीता में भगवान ने श्लोक को दोहराया है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मान नमस्कुरु। भागवत में 2 बार एक श्लोक और है जो 2 बार आया है, श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावोनुकीर्तनात्, लेकिन ये श्लोक 3 बार आया है। पहले स्कंद में ऋषि मुनि कह रहे हैं, शौनक आदि ऋषि कहते हैं तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। फिर इसी को प्रचेता कहते हैं चौथे स्कंद में, चौथे स्कंद के 30वें अध्याय में प्रचेता गण यही श्लोक दोहराते, तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः।
और चौथे स्कंद में ही शिवजी इसको कहते हैं। शिवजी भी यही श्लोक कहते हैं, केवल प्रारंभ के शब्द में अंतर है। यहाँ तुलयाम लवेनापि कहा गया है, शिवजी कहते हैं शनेर क्षण अर्धेनापि तुलये, मतलब एक क्षण का आधा भी तुलना नहीं की जा सकती। फिर बाकी श्लोक वही है, न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगीत मर्त्यानाम के मुताशिशा। तो श्लोक अगर 3 बार भागवत में आया है, जानना चाहिए कि कितना महत्व दिया गया है। तो इसीलिए भक्तों का संग है यहाँ पर, और इसमें लिखा है कि कोई भी भौतिक सुख इसकी समता नहीं कर सकता। तो एक हरि भक्ति सुधोदय में प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यपु बताते हैं, उनके पिता, कि संग क्या होता है। बोले संगति बहुत महत्वपूर्ण होती है, मणि के समान है जो अपने सामने रखे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्रदान करती। तो मणि होती है, सामने व्यक्ति का प्रतिबिंब हो जाता है। तो ये जो भक्तों का संग है, ये मणि की तरह है। प्रभुपाद कहते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि यदि हम ऐसे मणि को लेते हैं तो जो उनके गुण है वो हमें आ जाते हैं। और एक और उदाहरण प्रभुपाद ने यहाँ दिया है कि यदि पुरुष वीर्यवान है और स्त्री रोगी नहीं है तो उनके संभोग से गर्भ धारण होगा। इसी तरह यदि आध्यात्मिक ज्ञान का ग्राहक मतलब सुनने वाला और उसका दाता अर्थात वक्ता दोनों निष्ठावान तथा प्रामाणिक हैं तो परिणाम उत्तम होंगे। तो निष्ठावान होना चाहिए और प्रामाणिक होना चाहिए। तो ये भगवान के भक्तों का संग का महत्व है। और भक्ति भगवान के भक्तों के संग में ही हो सकती है, तब हमारे हृदय में श्रद्धा, रति और भक्ति आती है, जब भक्तों का संग होता है। इसको भागवत के 3 स्कंद में कहा गया है, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्तिर्कर्ण रसायन कथा तज्जोषणादाश्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। तो ये कहा गया है, श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति, धीरे धीरे आता है। कैसे? सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, जब भक्तों के संग में आकर भगवान की कथा को सुनते हैं। तो ये जो 5 चीजें हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अगर हम मॉर्निंग प्रोग्राम इस्कॉन का अटेंड करते हैं तो ये 5 चीजें पूरी हो जाती हैं। भक्तों का संग मिलता है, भागवत का श्रवण होता है, विग्रह की सेवा हो जाती है, और अगला है भगवान के नाम का कीर्तन, संकीर्तन। ये विषय में तो बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सब इसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ प्रभुपाद भागवत से एक श्लोक दे रहे हैं, एतन्निर्विद्यमानानाम इच्छिताम अकुतो भयम योगिनाम नृपनिर्णितम हरेर्नामानुकीर्तनम। तो क्या निर्णय लिया है सबने कि यदि कोई व्यक्ति महामंत्र में पूरी तरह अनुरक्त है तो समझना चाहिए परम सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई है उसको। तो इसीलिए ये नाम का कीर्तन है। जितनी भी क्रियाएं हैं पूर्णता प्राप्त करने के लिए, उसमें भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति के सभी अंगों में श्रवण, कीर्तन और स्मरण श्रेष्ठ हैं। और उन 3 अंगों में से भी जब भगवान के नाम का कीर्तन, श्रवण, कीर्तन और स्मरण में से कीर्तन श्रेष्ठ माना गया है। और कीर्तन में भी नाम कीर्तन, लीला कीर्तन, गुण कीर्तन में से नाम कीर्तन सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो ये श्रेष्ठता है नाम कीर्तन की। सारे जितनी विधियां हैं पूर्णता प्राप्त करने की, भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति के सभी अंगों में से श्रवण, कीर्तन और स्मरण श्रेष्ठ हैं। उन तीनों में से कीर्तन श्रेष्ठ है। और कीर्तन में भी नाम कीर्तन, लीला कीर्तन, गुण कीर्तन में से नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसे नाम संकीर्तन क्या है? ये साध्य भी है और साधना भी है।
साधन मतलब जिसके द्वारा हम पहुंचते हैं, और साध्य मतलब जहां पहुंचना है। तो साधन भी यही है और साध्य भी यही है। मुक्त अवस्था में ऐसा मत सोचिएगा कि हमें कोई जप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुक्त अवस्था में भी जप करना है, अभी भी जप करना है। अंतर क्या है? अंतर है कि कच्चे आम और पके हुए आम का। अभी रस नहीं है, मुक्त अवस्था में रस होता है, रस बढ़ जाता है। तो इसीलिए ये नाम संकीर्तन साध्य भी है और साधन भी है। तो इस तरह से नाम कीर्तन का गुणगान किया गया है कि नाम संकीर्तन से हमें भगवान का संग प्राप्त होता है। संग ही नहीं, आदि पुराण में कहा गया हम भगवान को खरीद सकते हैं नाम संकीर्तन से। और कौन कर सकता है? जिसने कई कई जन्मों तक भगवान की पूजा कर ली है। पद्म पुराण में लिखा है अन्यथा भगवान का नाम नहीं आ सकता आपके मुख पर, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है। अभिन्नत्वम नाम नामिनः। लेकिन साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अपराध के बिना इस नाम को लें, अपराध युक्त नहीं लें। तो कभी कभी माना जाता है कि सेवा महत्वपूर्ण है या नाम महत्वपूर्ण है। तो ये सोच लीजिए कि जब तक हृदय शुद्ध नहीं हुआ है तब तक हम भगवान का नाम अच्छी तरह से बिना अपराध के ले नहीं सकते, और जब तक सेवा का सही भाव उत्पन्न नहीं हुआ है तब तक नाम अपराध के बिना नहीं ले सकते। इसीलिए दोनों, नाम और सेवा दोनों महत्वपूर्ण है। नाम के द्वारा हृदय शुद्ध होता है। विदाउट, जब तक हृदय शुद्ध नहीं है तब तक हम नाम जप कर ही नहीं सकते अपराध मुक्त होकर, और सेवा के बिना भी नहीं। इसीलिए दोनों आवश्यक हैं, हमें दोनों करना चाहिए। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिये सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरतः। सेवा से ही प्रकट होता है। ठीक है, तो ये भगवान के नाम का कीर्तन है। तो यहाँ पर कहा गया है कि भगवान के नाम का कीर्तन का महत्व है कि व्यक्ति तुरंत शुद्ध हो जाता है भगवान के नाम के कीर्तन से। है? ओके, आखिरी वर्णन कर देते हैं, 5-7 मिनट बाकी। हम क्षमा चाहते हैं आज आपके प्रश्न उत्तर ज्यादा नहीं ले पाए, लेकिन फिर ये भी पूरा करना जरूरी था ताकि कल हम थोड़ा बहुत, और कल तो आप लोगों से सुनना भी है। आशा है आप लोग अपने अध्ययन के विषय में कुछ समझा रहे होंगे। 2 हमने आपको असाइनमेंट दिए थे, तो वो कर रहे होंगे, तो कल आप लोगों से सुनना भी है। तो आखिरी है मथुरावास। भगवान, अभी हम लोगों ने उसकी चर्चा की ही थी कि मथुरावास कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ पर वर्णन है कि मथुरा जिले के 84 वर्ग मील के अंतर्गत आए स्थान यमुना नदी के तट पर इतने सुंदर ढंग से स्थित हैं कि एक बार वहां जाने वाला इस भौतिक जगत में फिर लौटकर आना नहीं चाहेगा। हम लोग तो आ जाते हैं, वो अलग बात है। तो ये सारे गुण सिद्ध करते हैं कि मथुरा तथा वृंदावन की स्थिति दिव्य है, अन्यथा इन स्थानों में हमारे दिव्य भावों को उद्रेक की संभावना न होती। तो कभी कभी लगता है इतना सारा गुणगान किया गया है नाम का, मथुरा का, ये बहुत ज्यादा नहीं हो गया? कुछ ज्यादा कह दिया है शास्त्रों में। तो प्रभुपाद कहते बिल्कुल नहीं, और उदाहरण देते हैं 4 कुमारों का। 4 कुमारों ने क्या किया था? केवल सूंघा था भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी को और अगुरु को, और फिर भक्त हो गए। बिल्व मंगल ठाकुर ने क्या किया था? बिल्व मंगल ठाकुर ने कृष्ण के विषय में सुनने से अपनी ऐसी आसक्ति त्याग दी जो अन्यथा असंभव थी। उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, शव का दाह करना था, और वो कह रहे थे जल्दी करो ताकि मैं वो वैश्य के पास जा सकूं। इतनी आसक्ति थी, लेकिन कृष्ण के लिए वो भी सारी छूट गई। तो प्रमाण है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता या बहुत बड़ा बात कही गई है, ऐसा नहीं है। और प्रभुपाद देते हैं कि कुछ विद्वानों का तर्क है कि वर्ण तथा आश्रम के नियमों का पालन करने मात्र से मनुष्य उन सिद्धियों को पा सकता है। लेकिन प्रभुपाद कहते चैतन्य महाप्रभु ने इस विचार की भर्त्सना की है। रामानंद राय से भक्ति के क्रमिक विकास, रामानंद राय से पूछा
बताओ कैसे क्या श्रेष्ठ है। रामानंद राय ने वर्णाश्रम कहा, महाप्रभु ने कहा ये हुआ है बाहर, ये तो बाहरी चीज है, और कहो राय, आगे करो, ये बाहरी चीज है। तो वर्णाश्रम पर उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि वर्ण तथा आश्रम की यह प्रगति केवल बाह्य है, इससे भी अधिक ऊंचा सिद्धांत है। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं मनुष्य उत्थान के अन्य सारे सिद्धांतों को त्याग कर मेरी शरण में आए। तो इसीलिए अंत में इसके बहुत सुंदर बात प्रभुपाद लिखते हैं, इसको पढ़कर रुकेंगे। जब तक मनुष्य मेरी लीलाओं तथा कार्यों को सुनने के लिए स्वतः जनित अनुराग विकसित न कर ले, तब तक वह वर्ण तथा आश्रम के नियत कर्तव्यों को संपन्न करे। तो वर्ण आश्रम, दूसरे शब्दों में वर्ण आश्रम के नियत रूप अर्थ, काम अथवा मोक्ष की प्राप्ति के लिए संपन्न धार्मिक अनुष्ठान हैं। ये सारी बातें उन व्यक्तियों के लिए संस्कृत की जाती हैं जिन्होंने कृष्ण भावनामृत विकसित नहीं किया। वस्तुतः शास्त्रों में ये संस्कृत, ये सारे कार्य कृष्ण भावनामृत तक ले जाने के लिए हैं, किंतु जिसने पहले से कृष्ण के लिए स्वजात अनुराग विकसित कर लिया है, उसे शास्त्रों द्वारा नियत कर्तव्यों को नहीं करना पड़ता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 5 मिनट बाकी हैं। आप सबके किसी के कोई प्रश्न, जिज्ञासा? गौरांग प्रिय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने एग्जाम का अनाउंस कर दिया था 18 तारीख के लिए, तो काफी मेरे पास फोन आ रहे हैं। तो मैं कह रहा था क्लास में आप अपनी जो किसी को समस्या क्लास में को बताए, अपनी किसी की हो तो क्या चाहते हैं लोग? यस, कोई संशय, कोई संशय है किसी को? हाँ, तो वो क्लास में बता सकता है। 1 मिनट रुकिए, हम बंदूक ले आए जरा, फिर किसी का सुनेंगे किसको क्या संशय है। वो पहले ही आपसे इतना डरते हैं, आपको फोन ही नहीं करता, कोई मैसेज ही नहीं करता आपको। यस, किसका संशय है बोलिए। और ये कौन चिल्ला रहा है, जरा आवाज म्यूट कीजिए। हाँ जी, किसका संशय है? किसे बंदूक की गोली के सामने आने की इच्छा है? ओह, निकुंज राधा माता जी, बड़े बोल्ड हो आप। यस, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ, अच्छा प्रभु जी, बोल्ड तो ये कि बोल्ड तो नहीं हूँ, पर ये मजबूरी है कि मैं यहाँ कच्छ में हूँ, तो फिर ये एग्जाम मैं वहां देने कैसे आऊँ? तो प्लीज इसका कुछ सॉल्यूशन निकालिए, या आप विश्वास करके मुझे पेपर दे दीजिए, तो मैं यहाँ से आप लोग को कुरियर कर दूंगी। अदरवाइज मैं दिसंबर में आऊंगी, तो मैं तब दे सकती हूँ, आप जैसे कहो। हाँ, तो गौरांग प्रिय प्रभु, माता जी को एग्जाम पेपर भेज दीजिएगा 2 दिन पहले, और ताकि वो बाकी सबको भी आराम से भेज सकें, और फिर हम लोग 2 दिन बाद एग्जाम कर लेंगे। अरे भाई, मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप समझिए बात को। बहुत प्लीज प्रभु जी, प्लीज कुछ कीजिए, या फिर मैं दिसंबर में दे दूं, आप जैसे बोलिए। अच्छा, तो ऐसा है कि इसके 2 उपाय हैं कि एक तो वहां पर जो भी अथॉरिटी हो टेम्पल की, जहां भी आप हैं,